क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। तो क्लास किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां का संबंध किससे है? उदयभान चरित्र से है। इन ए का कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाबू देवकीनंदन खत्री तो कागज की कोठरी इससे संबंधित है। प्रताप नारायण मिश्रा का संबंध किससे है? तो हटी हमीर से संबंधित है। ये जयशंकर प्रसाद का संबंध किससे है? जयशंकर प्रसाद का संबंध है कंकाल से। आगे देखते हैं क्लास। यहाँ पर देख सकते हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां का संबंध उदयभान चरित्र से है। बापू देवकीनंदन खत्री का संबंध काजल की कोठी और चंद्रकांता से है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा का संबंध हटी हमीर से है। और जयशंकर प्रसाद का संबंध कंकाल, कामायनी, तिलक और इरावती से है। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं थी ये। क्लास यहाँ पर देख सकते हैं लेखक और उनके उपनाम दिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का संबंध किससे है? तो इनका जो पुराना नाम था कौन सा था? निराला था। रघुपति शाह का इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फ्राक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा इनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाना जाता है। रघुपति साय को फ्राक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। इसे बताना है क्लास 5वें क्वेश्चन में, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्लास विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट ये दोनों कहाँ पर है? बनारस में स्थित है। आगरा किला ये आगरा में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। क्लास जो कल्याण पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर से। यहाँ पर ए ऑप्शन को इससे मैच करना है। अमीर खुसरो एटा से संबंधित है ये। मिर्जा गालिब का संबंध ये आगरा से है, बिल्कुल सही है। जोशी का संबंध मलियाबाद से है। लेकिन जिगर का संबंध गोरखपुर से नहीं होगा क्लास, ये मुरादाबाद से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्लास। अगला क्वेश्चन है, बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब ये आगरा से, ये भी सही हो जाएगा। जोश का संबंध किससे है? ये मलियाबाद से, ये भी संबंध सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये प्रयागराज हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से है? शाहजहाँपुर जनपद से है ये। उर्दू शायरी के फ्राक गोरखपुरी जो थे इनको किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये जो फ्राक गोरखपुरी थे ये रघुपति साय के नाम से फेमस थे क्लास। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फारसी का प्रथम कवि था। बताना है फारसी का प्रथम कवि कौन था? तो अमीर खुसरो को फारसी का प्रथम कवि के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। यानी अमीर खुसरो को फारसी का प्रथम कवि बोला जाता है और इन्होंने अपनी कविताओं में पर्यावरण को क्या किया है? चित्रित किया है। आगे देखते हैं क्लास। गोदान इसके लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो सेवा सदन है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, मंगल सूत्र है, संगम है, करबला है, प्रेम की वेदी है। इनकी क्या प्रमुख कृतियाँ हैं। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था। यानी मैथिली शरण जो गुप्ता हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी में। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है। तो क्लास इसलिए बाल बोधनी को जाता है ये। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो क्लास जो अमीर खुसरो की कविता है छाप तिलक सब छीनी ये
ब्रज भाषा से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, जो कवित्री है महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के प्रमुख हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? क्लास बताना है जो धनपत राय हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय का अन्य नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र है। आइए क्लास कुछ पॉइंट को हम रिवीजन कर लेते हैं। लकड़ी का फर्नीचर ये कहाँ से संबंधित है? तो इस सहारनपुर और बरेली में लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता है। बैत की छड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है? ये बरेली में बनाई जाती है। सिगरेट का निर्माण कहाँ पर होता है? सहारनपुर और गाजियाबाद में क्या होता है? सिगरेट का निर्माण होता है। अगर लकड़ी पर नक्काशी की बात करते हैं, सहारनपुर और नगीना में होती है। इत्र एवं सुगंधित तेल ये कन्नौज में से संबंधित है। कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर से संबंधित है ये। हाथ से कागज़ बनाना ये मथुरा, कालपी दोनों संबंधित है। हाथ से कागज़ बनाना। क्लास सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? तो चुर्क एवं डाला में है ये, सोनभद्र में स्थित है डाला। ट्रांसफार्म फैक्ट्री कहाँ पर है? ये झांसी में स्थित है ये। इंडियन टेलीफोन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रायबरेली नैनी में स्थित है ये। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? ये कानपुर से संबंधित है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? ये तो ये फूलपुर में स्थित है ये। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो ये वाराणसी से संबंधित है ये। अगर हम कृत्रिम अंग निर्माण की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो नरोरा बुलंदशहर से संबंधित है ये। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पर है? ये तो रेनकोट से संबंधित है ये। अगर हम तेल शोधक कारखाने की बात करते तो ये कहाँ पर है? तो ये मथुरा में स्थित है ये। क्लास या वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।